तो बैठक व्यवस्था टॉपिक में हमारे जो क्वेश्चंस हैं या तो लाइन वाले हमें मिलेंगे, जैसे ये लाइन है, ठीक, यहां ये लाइन दे रखी होगी, इसमें आपसे बैठा सकता है व्यक्तियों को, इसको लाइनर सीटिंग अरेंजमेंट कहते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठा दोगे। एक हमारा सर्कल बेस्ड होता है, जैसे सर्कल में बैठाने होते हैं, और एक हमारा जो होता है वो स्क्वायर टाइप होता है, इसमें व्यक्ति बैठाने होते हैं। बोलो इसमें व्यक्ति या तो यहां बैठे होंगे या यहां व्यक्ति बैठे होंगे, ठीक। उसके अलावा लास्ट में ऐसे कह सकता है कि एक व्यक्ति, एक लाइन है जिसमें 3 व्यक्ति हैं जिनका फेस जो है वो दक्षिण की ओर है, और 3 व्यक्ति हैं जिनका फेस जो है वो पूरब की ओर, सॉरी उत्तर की ओर है। तो इन कंडीशन में लोग बैठ सकते हैं। दूसरी बात, ये फर्स्ट बात, पहली बात रही। दूसरी बात ये है कि व्यक्तियों के जो फेस हैं वो या तो अंदर हो सकते हैं, या तो फेस हमारे अंदर हो सकते हैं, ठीक, या फेस हमारे बाहर हो सकते हैं। या तो हमारे फेस अंदर हो सकते हैं या हम लोगों के फेस जो है वो बाहर की ओर हो सकते हैं। तो हमें इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं? फेस अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां समझिए आप लोग आराम से। जैसे मैंने सबसे पहले कहा आप लोगों से कि भाई एक मैंने सर्कल बनाया, कोई भी सर्कल आप बना सकते हैं, मैंने बनाया ये सर्कल, इसमें 8 व्यक्ति बैठा दिए। अब यहां पर जैसे व्यक्तियों के नाम रखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये कुछ व्यक्ति हैं जिनमें मैं 4 व्यक्तियों के फेस कैसा करता हूं, अंदर की तरफ कर लेता हूं, 1 2 3 4, और 4 के मैं बाहर की ओर कर लेता हूं, 1 2 3 4। अब जैसे फेस अंदर है तो लेफ्ट राइट अलग होता है, जैसे फेस बाहर हुआ तो लेफ्ट राइट अलग होगा। ये आपको समझ लेना, जितनी जल्दी आप समझ लोगे उतना अच्छा है। जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करूं इस सी के बारे में, क्योंकि सी का फेस केंद्र की ओर है, तो इसका जो लेफ्ट हैंड है यानी कि बायां हाथ है वो कहां होगा, इधर की तरफ होगा। बोला सी से आप लेफ्ट चलिए, अगर आपसे कहे कि सी से आप लेफ्ट चलिए तो आपको लेफ्ट में इधर चलना है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि सी के लेफ्ट में कौन बैठा है, तो सी के लेफ्ट में बैठा हुआ है डी। लेकिन मैं कहूं सी के राइट में कौन है, तो राइट में बैठा हुआ है बी, तो इधर होता है राइट, ठीक। ए का लेफ्ट इधर होगा, ये लेफ्ट साइड है, ए का राइट इधर होगा, ये राइट साइड है। तो ए के राइट में एच बैठा है, लेफ्ट में बी बैठा हुआ है। बी को उठाऊं तो ये राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। बी के राइट में कौन बैठा है, ए, और बी के लेफ्ट में कौन बैठा है, सी। ओके, देन अगर मैं आपसे कहूं कि डी, डी का फेस भी क्योंकि अंदर है तो यहां इसका राइट होगा और इधर इसका लेफ्ट होगा। तो इसके डी के लेफ्ट में ई बैठा हुआ है, राइट में कौन बैठा है, सी बैठा हुआ है। लेकिन अगर इनके फेस बाहर हैं तो इनका राइट लेफ्ट चेंज हो जाएगा। कैसे? अब मैं आपसे कहूं कि ई का राइट कौन सा है, तो ई का राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, क्योंकि इसका फेस बाहर की ओर है। बाहर इधर लेफ्ट होगा, राइट इधर होगा। बोला ई के राइट में कौन बैठा है, तो एफ बैठा हुआ है। ई के लेफ्ट में कौन बैठा है, तो डी बैठा हुआ है। सेम कंडीशन यहां पर है, एफ के राइट में कौन बैठा हुआ है, तो राइट में जी बैठा हुआ है, लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, तो ई बैठा हुआ है। सेम कंडीशन, जी के राइट में कौन बैठा है, एच, जी के लेफ्ट में कौन बैठा है, एफ। ऐसे एच के राइट में कौन बैठा हुआ है, ए, और लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, तो जी। तो ये आपका लेफ्ट राइट का पूरा प्रोसेस था। लेफ्ट मतलब बायां, राइट मतलब दायां, ये आपको समझना है। ये तो थी पहली कंडीशन कि आप लेफ्ट राइट कैसे पहचानेंगे, आप लेफ्ट राइट कैसे पहचानेंगे, ठीक। अब यहां दूसरी बात यह आती है कि सर जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एक किसी किन के बीच में बैठा हुआ है, या ए के पड़ोसी कौन है, इस तरीके की सिचुएशन अगर बनती है तो हम कैसे बनाएंगे। तो अगर हमसे ये कहे कि भाई ये बताओ कि सी के पड़ोसी कौन है, तो सी का जो पड़ोसी, जैसे सी ये है, तो सी के जो पड़ोसी हैं, सी के पड़ोसी कौन है, सब लोग बता सकते हैं, ठीक। सी के पड़ोसी कौन है, तो सी के पड़ोसी या तो भाई आपका बी है या फिर डी है। बी एंड डी ये दोनों आपके जो है वो पड़ोसी हैं। बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई डाउट किसी को? अगर मैं आपसे कहूं भाई जी का पड़ोसी कौन है, जी के पड़ोसी, तो आप लोग आराम से बता सकते हैं जी के पड़ोसी कौन है सर, बिल्कुल बता सकते हैं सर। जी के पड़ोसी एक एफ होगा, जी का पड़ोसी एक एच होगा। तो जी एंड एच, एफ के, इसके जी के, जी नहीं सॉरी, एच और एफ, एच और एफ ये दोनों पड़ोसी हैं इसके, ठीक। यहां तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? अब जैसे मैं आप लोगों से कहूं कि ये बताइए कि ई के और सी के बीच में कौन बैठा है, ई एवं सी के बीच में कौन बैठा है, सी के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो आप लोग क्या आंसर करेंगे सर?
ई के और सी के बीच में, देखो ई ये रहा और सी ये रहा, इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, तो डी बैठा हुआ है, तो यहां हम डी आंसर करेंगे। ये बड़े बेसिक बेसिक जो नॉलेज है जो कि हर एक स्टूडेंट को होनी चाहिए, हर एक स्टूडेंट को होनी अति आवश्यक है। इसके अलावा आपसे कहे एफ के आगे कौन बैठा है, एफ के आगे, तो दोस्त यहां एफ के आगे अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे सर आगे इसको कहेंगे या इसको कहेंगे, तो डेफिनेटली कंफर्म नहीं है कौन होगा आगे, या तो जी होगा या ई होगा, जी और ई इन दोनों में से कोई एक आगे बैठा होगा। तो कंफर्म नहीं करना है कि आप लेफ्ट साइड वाले को आगे मानेंगे या राइट साइड वाले को आगे मानेंगे। तो एफ के जो आगे है वो या तो जी हो सकता है या ई हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, यहां मैं आपसे कहूं कि बी के आगे कौन बैठा है, तो बी के आगे ए हो सकता है या फिर सी हो सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। और जब प्रश्न में आपसे यह ना कहे कि उसका फेस बाहर है अंदर है क्या है, जब तक वो चेहरा बोले नहीं कि एक केंद्र की ओर एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके कुछ व्यक्ति बैठे हैं, ठीक, जब तक वो ना बोले, वो आपसे कहे कि एक सर्कल में 4 लोग बैठे हुए हैं, ए बी के दाएं हैं, बी सी के दाएं हैं, तब आपको क्या करना है मेरे दोस्त, ऐसी कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना, सबके फेस अंदर मानने हैं। अगर आपसे बोलेगा कि केंद्र के बाहर की ओर फेस है, चेहरा है, तब आपको बाहर करना है, अन्यथा आपको अंदर करके ही आंसर करना है। ये बातें आप लोगों को कंफर्म हुई या नहीं हुई, बताओ, ये बात आपको कंफर्म हुई या नहीं। सबसे पहले हम सर्कल बेस्ड करेंगे, फिर लाइन बेस्ड करेंगे, फिर अलग अलग तथ्यों पर आधारित जो क्वेश्चन है वो हम लोग लेकर के चलेंगे। हमारे क्वेश्चंस का लेवल लेकर के ऑल एग्जाम्स से लेकर के, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक वाले पोर्शन में थोड़े से टफ पूछे जाते हैं, अन्यथा और सारे के सारे एग्जाम्स में एसएससी हुआ, एचएसएससी हुआ, रेलवे हुआ, पुलिस हुआ या इवन कोई अदर एग्जाम हुआ, सब में बेसिक क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर आपका बैंक का एग्जाम है तो उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हाई फाई रहेगा। ठीक, तो आप लोग सारा कंप्लीट करना, चाहे वो बैंक का पोर्शन हो चाहे पुलिस का पोर्शन हो, 1-2 घंटे में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है। प्रैक्टिस मत करना अगर आप बैंकिंग का एग्जाम नहीं देना चाहते तो क्लास को जरूर से देखना। ये पूरा सीक्वेंस था। अब इसके माध्यम से हमें यह समझना है कि हमें 2 पॉइंट और दे रखे होंगे। एक हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन और एक हमारी इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन होगी, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन होगी। ओके, एक हमारी होगी हिंट। ये 3 चीजें हमें प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगी, दे रखी होंगी। हम अपनी तरफ से कोई नहीं बैठा सकते किसी को भी। आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन ने ऐसा कहा है लेकिन हम ऐसे बैठा है, नहीं बैठा सकते। हर एक क्वेश्चन को उस लेवल से, उस फैक्टर से निकाला गया है, उस तरीके से तैयार किया गया है कि एक एक पॉइंट, एक एक हिंट, एक एक इनडायरेक्ट, एक एक डायरेक्ट प्रोसेस के माध्यम से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा हमारी इतनी औकात नहीं कि क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। हर एक प्रश्न का आंसर कोई ना कोई हिंट जरूर होगी, उससे जरूर आएगा। अगर आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रखी है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपको इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रखी है, थोड़ी सी कम अच्छी बात है। और अगर आपको हिंट दे रखी है तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने ये पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर आप इसमें धुरंधर हो जाते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फिर चाहे हिंट दे रखी हो, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन हो, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन हो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। केवल मैं यहां क्वेश्चन कराऊं और आपको यह लगे कि सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होगा। फिर सर क्या तरीका है कि जिससे हमारा ये एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए? तो भाई सिंपल तरीका ये है कि जो चीजें मैं यहां करवा रहा हूं उसकी प्रैक्टिस आप रेगुलर लगाते रहें, चीजें तभी आप ठीक से समझ पाओगे, अन्यथा गोलमोल हो जाएगा सारा का सारा खेल। ठीक, तो चलिए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से चलेंगे। पहले हम बात करते हैं इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन हिंट क्या होता है। जैसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सब इंफॉर्मेशन कुछ इस हिसाब से होती है कि जैसे भाई एक सर्कल है, कहा कि सभी 4 व्यक्ति हैं, बोला चारों के चारों व्यक्तियों के फेस जो है वो केंद्र की ओर है। आपसे कहा जाए कि ए डी के दाएं बैठा हुआ है, ए डी के दाएं बैठा है, ए डी के दाएं बैठा है, दाएं बैठा है, तो ये हमारी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट इंफॉर्मेशन होती है। इसके साथ तुरंत हम बैठा सकते हैं, कुछ सोचना नहीं, कुछ समझना नहीं, तुरंत बैठा दो,
जैसे ए डी के दाएं, तो किसके दाएं है? डी के दाएं, तो डी को पहले बैठाओ, इसके दाएं कौन बैठा हुआ है? ए, ये बैठ गया। अब जरूरी नहीं कि डी को यहीं बैठाओ, आप यहां बैठाओगे तो ए इधर बैठेगा, यहां बैठाओगे तो ए इधर बैठेगा, यहां बैठाओगे तो ए इधर बैठेगा। आ रही है बात समझ में? तो ये हमारी होती है डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। अब जैसे आपसे कहेगा इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन क्या होगी कि ए सी का पड़ोसी नहीं है, ए सी का पड़ोसी नहीं है, ए सी का पड़ोसी नहीं है, तो ये क्या है? डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, ये इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, ये इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। तो आप कहोगे सर ए जो है वो सी का पड़ोसी नहीं है, तो सी यहां नहीं आएगा, तो फिर डेफिनेटली सी कहां आएगा? यहां आएगा। ठीक, हिंट क्या दे रखी होगी? लास्ट में हिंट होगी कि ए और सी के बीच में ई बैठा हुआ है, ए और सी के बीच में ई बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है। तो अब देखो ए और सी के बीच में जो है कहां आ सकता है भाई? ए ये रहा और सी ये रहा, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है इसका बीच, लेकिन क्योंकि यहां ऑलरेडी व्यक्ति बैठा हुआ है तो ई कहां आएगा? इधर आएगा। यानी ये हमारी सिचुएशन बन गई। हमने तीनों बातें बिल्कुल बेसिक से छोटे क्वेश्चन से समझ ली। ये क्या है? डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ये क्या है? तो आप कहेंगे सर इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। सर ये क्या है? तो ये हिंट है। बताओ तीनों बातें क्रिस्टल क्लियर हैं? अगर आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं तो सीधे क्वेश्चन के साथ रूबरू करवा देते हैं। आपसे प्रश्न ने कहा है स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी कि भाई आपसे कह रहा है कि निर्देश दिया गया है कि दी गई सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दी गए प्रश्न का आंसर करें। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर उठाता हूं क्योंकि मेरे को ऊपर वाली इंफॉर्मेशन की कुछ खास जरूरत नहीं है इसकी। मुझे जरूरत है इस सिचुएशन की, इस कहानी की जरूरत है मुझे, और दुनिया भर की बातें समझने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो निर्देश सबको पढ़ना ही होता है, भी दी गई सूचना के आधार पर तो आंसर करोगे। अब इसमें आपसे कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, 8 एग्जीक्यूटिव्स JKLMNOP, यानी आपसे कह रहा है 8 एग्जीक्यूटिव JKLMNOP और Q आर सीटिंग अराउंड ए सर्कल टेबल फॉर द मीटिंग, यानी कि एक गोल मेज के गिर्द बैठकर जो है बैठे हैं। आपसे आगे कह रहा है J इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ K, M इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ O, हु सिट बिटवीन P एंड J, L इज नॉट ए नेबर ऑफ K और N। यानी भाई आप लोगों से प्रश्न ने हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल लगाया हुआ है, आप समझिए। आपसे कह रहा है 8 एग्जीक्यूटिव हैं JKLMNOPQ, एक गोल मेज के गिर्द बैठे हुए हैं। अब देखो ये फेस लिखा नहीं कि भाई केंद्र की ओर है बाहर की ओर है, तो जब नहीं लिखा है तो अंदर की ओर ही बनाओगे इनके चेहरे को। तो मैं कह रहा हूं कि भाई मैंने यहां बनाने हैं, यहां बना दिए मैंने, ये बना दिया 8 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने 8 व्यक्ति बना दिए। अभी कुछ भी नहीं किया मैंने, जो क्वेश्चन कह रहा है बस इतना सा मैंने कर दिया। अब आपसे कह रहा है कि व्यक्तियों के नाम है JKLMNOPQ, इतने हैं, गोलमेज के गिर्द बैठे हैं। यहां तक क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो चुका है। अब आपसे कह रहा है JP के दाएं को दूसरे स्थान पर है, ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। कैसी इंफॉर्मेशन है? डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। JP के दाएं को दूसरा है, J जो है P के दाएं को, मैं यहां लिखता हूं JP के दाएं को दूसरा है। तो भाई यहां पर देखो जिसके बाद K लगा होता है उसको पहले उठाते हैं। P के क्या दाएं को, दाया मतलब इधर होता है, लेफ्ट इधर होगा, तो दाया पहला और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है कौन? J बैठा हुआ है। तो हमको इस सिचुएशन में बैठाना है, यानी ये P के राइट में है, तो हम डायरेक्ट कहीं भी बैठा सकते हैं, जहां भी बैठाना चाहें। सबसे आसान होता है कि नीचे बैठा हो, तो P के राइट में पहला और दूसरा कौन बैठा हुआ है? J। ये सिचुएशन यहां तक बन गई, किसी को दिक्कत? चलो अब मैं यहां इसके बाद कहता हूं कि भाई आगे कह रहा है जो शब्द किसके लिए इस्तेमाल हो, जो के दाएं को तीसरा है। अगर आपने ब्लड रिलेशन टॉपिक पढ़ा होगा इससे पहले तो आपको क्रिस्टल क्लियर होगा, अन्यथा नहीं होगा। जो शब्द होता है किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए, यानी लास्ट वाले के लिए, नजदीक वाले के लिए। हु इस्तेमाल होगा, इंग्लिश में होगा हु किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है भाई? नजदीक वाले के लिए। नजदीक में कौन है? P है, तो हम यहां जो की जगह पर P रखेंगे, यानी कहेंगे P के दाएं को है ना? कितना? तीसरा। P के दाएं तीसरा है, तीसरा है।
ये इसका पूरा मतलब है इस लाइन का। इतना समझ में आया नहीं आया भाई? ये लाइन क्लियर हुई या नहीं हुई? यानी हम लोग इस जो का इस्तेमाल करते हैं नजदीक के लिए, और नजदीक कौन है? पी। तो यहां पी लगा सकते हैं इसके स्थान पर। पी के दाएं को तीसरा है, मैंने लिख दिया ना, पी के दाएं को तीसरा है, के दाएं को तीसरा, यानी के का दायां पहला, दूसरा और तीसरा कौन है? पी, ऐसे लगाएंगे। तो अब ये पी जो है ना, किसके दाएं को है? किसके दाएं को? के दाएं को। तो के को यहां बैठा लूं। अब के का दाएं पहला, दूसरा और तीसरा, ये पी बैठ गया। इतना क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन मेरा कहां तक क्लियर हो चुका है? अभी क्वेश्चन मेरा क्लियर हो चुका है यहां तक। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बेसिक से समझना। आप, मैं कह रहा हूं कि आप एकदम धुरंधर हैं, लेकिन बिल्कुल जीरो से सीखोगे तो बहुत आगे बढ़ जाओगे। अपने आप को बिल्कुल न्यूटन रख के आप समझिए, ठीक? ये समझो कि भैया हमें कुछ नहीं आता, जो सिखा रहे हो वही आता है बस। कह रहे एम ओ के बाएं को दूसरा है। अब ना तो एम है ना ओ है, तो हम इस ओ के बाएं को दूसरा, ओ के बाएं को पहला और दूसरा कौन है? एम है। एम है। कह रहा है जो पी और जे के बीच में है। जो किसके लिए होता है भाई? जो होता है नजदीक वाले के लिए यूज, जो होता है नजदीक वाले के लिए यूज। यानी कि भाई यहां कह सकते हैं ओ पी और जे के बीच में है। ओ पी और जे के बीच में है। अब देखो भाई, ओ किसके? पी और जे के। पी और जे हमने लिख लिए क्या? देखो ये रहे पी और जे। तो इनके बीच में कौन बैठा हुआ है? ओ बैठा हुआ है। बैठा दिया। लाइन क्लियर हुई? तो यानी ये हमारा यहां से कंप्लीट हो गया। लेकिन रह गया ये, ओ के बाईं ओर दूसरा कौन है? एम। तो ओ के बाईं ओर पहला और दूसरा कौन है? एम। ये बैठा दिया हमने। चलो, अब यहां ये हिंट ये निकल के आ रही है क्या? इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। फिर कह रहा है कि एल जो है के या एन का पड़ोसी नहीं है। अब देखो भाई, इसका मतलब है कि ये हमारी अब जो दे रखा है ये हिंट है। अब इस हिंट से ही क्वेश्चन सॉल्व है। इस हिंट से ही क्वेश्चन सॉल्व है। यानी कह रहा है एल के या एन का पड़ोसी नहीं है। ना तो एन का पड़ोसी है ना के का पड़ोसी। देखो भाई कितना सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। भाई मैं यहां पर, हमें पता है, कह रहा है कि एल के, एल जो है ना तो के पास बैठेगा, ठीक, ना किसके पास बैठेगा? एन के पास बैठेगा। इन दोनों के पास एल नहीं बैठ सकता, बाकी एल को कहीं बैठा लो। तो मेरे पास अभी के लिखा हुआ है, देखो यहां एल नहीं आ सकता, यहां एल नहीं आ सकता। तो फिर अब मुझे बताओ एल कहां आएगा? तो आप कहोगे सर एल यहां नहीं, यहां नहीं, तो एक स्थान ही खाली है एल के लिए, एल को आप यहां रख दीजिए। बहुत बढ़िया, मैंने एल को यहां रख दिया। अब मुझे ये बताओ भाई, अब मैं एन को कहां रखूं? एन को यहां रखूं या यहां रखूं? तो आप कह रहा है भाई कि एल जो है ना तो एन के पड़ोस में है ना के पड़ोस में, ठीक। अब मैं अगर मान लो एन को यहां रख दूं, तो एन क्या एल के पड़ोस में नहीं हो जाएगा? ये तो कह रहा था एन के पड़ोस में नहीं है, तो मैं यहां रख दूं एन को। अब देखना क्या ये एन के पड़ोस में हो जाएगा? देखो यहां मैंने रख दिया एन को। आपसे कह रहा है एन, एल जो है ना के का पड़ोसी ना भाई किसका पड़ोसी है? एन का पड़ोसी। देखो एल ये है, के का पड़ोसी एल नहीं है, एन का पड़ोसी एल नहीं है, बस बैठ गया। बचा हुआ एक व्यक्ति है, जो बचा हुआ है उसको यहां बैठा दो। कौन बचा है? जे के एल एम एन ओ पी क्यू बचा हुआ है, क्यू को यहां बैठा दो। किस किस का मैच कर रहा है ये बताओ? किस किस का मैच कर रहा है? ये हमारा जो है करेक्ट आंसर है। ये हम लोगों का करेक्ट आंसर है। देखो हमने कितने अच्छे से किया। अब आप बेशक इसको 5 मिनट में करो चाहे 10 मिनट में करो, लेकिन जब रेगुलर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो स्पीड एकदम भयंकर बन जाएगी। आप जल्दी से यस और नो में जवाब दो। आ गया क्वेश्चन समझ में या नहीं आया? जल्दी से बताओ। अब इससे रिलेटेड कम से कम 4-5 क्वेश्चन हैं आपके, जिनके आंसर आपको करने हैं। अगले पेज पे देखो, पहला कह रहा है आपसे कि क्यू के विपरीत कौन बैठा हुआ है? तो क्यू का विपरीत होता है सामने, तो क्यू के विपरीत कौन बैठा हुआ है? ये बैठा हुआ है पी। तो क्या होगा आंसर? पी। यहां टिक लगा हुआ है, ऑटोमेटिक मैंने टिक लगवाया हुआ है, तो यहां पी हो गया आंसर, ठीक। फिर कह रहा है जे के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन है? तो जे के बाएं को दूसरे स्थान पर, जे का बाएं इधर होगा, पहला और दूसरा स्थान पर पी है, तो इसका भी पी आंसर है, दूसरे का भी पी आंसर है। यानी देखो यहां भी टिक लगा हुआ है। फिर कह रहा है के और एम के बीच में कौन है? के और एम के बीच में कौन है? तो देखो भाई के और एम के बीच में कौन है? के ये रहा, एम ये रहा, इनके बीच में कौन है? एन है, ठीक। तो यहां पर आंसर क्या है? एन है, देखो टिक लगा हुआ है। फिर कह रहा है के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन है? तो के दाएं, तो के का दाया कौन सा है? के दाएं पहला और दूसरा कौन है? एम। तो इसका आंसर क्या होगा? एम, ठीक, इसका एम है। आपसे कह रहा है हु आर द इमीडिएट नेबर ऑफ एन, यानी एन के पड़ोसी कौन है? तो एन के पड़ोसी सब बता सकते हो, के और एम। क्या है? के और एम। तो के और एम कहां है? देखो ये रहा ऑप्शन नंबर बी, के और एम। क्वेश्चन क्लियर हुआ भाई?
आप सबको समझ में आया? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले 8 व्यक्ति हैं जिनका फेस केंद्र की ओर है। ठीक, ये फेस इनका जो है सबका केंद्र की ओर है। 8 व्यक्ति हैं। चलो बनाओ, बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा ये भी। जब एक ही तरफ फेस होता है ना तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है, जब दोनों तरफ फेस हो जाए थोड़ा सा टफ हो जाता है। अब देखिए यहां आप लोगों से क्या कहा है, एक एक लाइन को समझिए। आपसे कह रहा है गिर्द बैठे हैं, ए एच के दाएं को चौथे स्थान पर है। यानी ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है भाई, ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। एच के दाएं, तो एच को पहले बनाओ। एच के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन है? ए, चौथे स्थान पर है दाएं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे स्थान पर है। कह रहे और एफ के बाएं को दूसरा है। तो और भाई किसके लिए इस्तेमाल होता है पता है? सब्जेक्ट के लिए, यानी पहले वाले के लिए। तो यहां ए जो है वो फर्स्ट वाले के लिए, और जो है फर्स्ट वाले के लिए इस्तेमाल होगा। तो यहां पर हम ए लिख सकते हैं अगर चाहे डायरेक्ट, यानी ए एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर है। ए जो है वो एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर, तो एफ यहां बना दो, एफ के बाएं पहला और दूसरे स्थान पर है। ठीक, तो यहां तक हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है यहां तक। अभी इतना बताओ आपको समझ में आया या नहीं आया? एक एक लाइन, एक एक लाइन, एक एक लाइन। जल्दबाजी मत करो, आराम से समझते रहो, कोई जल्दबाजी नहीं है, प्यार से समझो। बोलो क्लियर है? कोई डाउट किसी को भाई? चलूं आगे। आगे आपसे कह रहा है सी एफ और बी के पड़ोसी नहीं है। सी जो है ना तो एफ का पड़ोसी है और ना बी का पड़ोसी है, यानी इन दोनों का पड़ोसी कौन नहीं है? सी नहीं है। यहां हमने सी तो बना, सी लिखा हुआ है नहीं, एफ एफ लिखा हुआ है, यानी एफ ना तो सी यहां आ सकता है, दूसरे कलर से ले लो, ना तो सी यहां आ सकता है ना यहां आ सकता है, एक बी और होगा उसके पड़ोस में भी नहीं आएगा। वो लिख दिया मैंने, हिंट है ये। आगे देखो, आगे अगली लाइन में हमसे कह रहा है डी सी के दाएं को तीसरा है। डी सी के दाएं को तीसरा है, तो यहां लिख लें डी सी के दाएं को पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर है। दोबारा पढ़ें इसको, देखो डी सी के दाएं को तीसरे स्थान पर है, सी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठता है। एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। एच जी के अगले, मैंने कहा ना दोनों तरफ होता है, जी इधर भी होगा जी इधर भी होगा, यानी जी के अगले स्थान पर नहीं है। जी दोनों में से कहीं भी, इधर भी आ सकता है इधर भी, यहां इन दोनों स्थान पर जी नहीं बैठता है। कह रहा है ना वो आपसे कि एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। लो हमने कहा बैठा है जी, ना एच के अगले स्थान पर, इधर भी अगला हो सकता है इधर भी अगला हो सकता है, तो जी यहां दोनों में से कहीं नहीं बैठेगा। अब कह रहा है कि अगले स्थान पर नहीं बैठता। इस सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इतनी सी हमें इंफॉर्मेशन है। अब अगर हम इसको क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें तो ये हमारी मूर्खता है और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं समझता, क्योंकि अब हमने पूरे क्वेश्चन को अपने इस चार्ट के माध्यम से बना लिया है, कुछ यहां कुछ वहां। अब देखो मेरे दोस्त, सी के लिए स्थान खाली देखो कितने हैं। ना तो देखो सी यहां आ सकता, ना सी यहां आ सकता, यहां एफ बैठा हुआ है, यहां एच बैठा हुआ है, यहां ए बैठा हुआ है। तो सी के लिए जो स्थान है वो 1 2 3, इन तीनों में से कोई एक स्थान है सी के लिए। अब मैं सी को मान लो यहां बैठा देता हूं मान लो कि मैं सी यहां बैठा देता हूं। सी के दाएं जो है वो चौथे स्थान पर डी है। पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा यहां हो सकता है। यहां बैठा दूं सी को, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं हो सकता, तो सी यहां नहीं आएगा, क्योंकि चौथे स्थान पे तो सर एफ बैठा हुआ है। एक मिनट, तीसरे स्थान पर है, सॉरी गलत बोल गया मैं, तीसरे स्थान पर। ठीक है, सी के तीसरे स्थान पर डी है, तो सी के दाईं ओर तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर ए बैठा हुआ, तो सी यहां नहीं बैठेगा। ठीक है, अगर मैं सी को यहां बैठा दूं तो सी के पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर एफ बैठा हुआ, तो यहां भी नहीं आ सकता। सी के लिए यहां केवल स्थान खाली है। अब सी के दाएं देखो आप, पहला, दूसरा और तीसरा, यहां डी हो सकता है, यहां बैठ सकता है, तो सी यहां भी नहीं बैठ सकता था, यहां भी नहीं बैठ सकता था। यहां प्रश्न में ही मना कर दिया कि इन दोनों जगह पर सी नहीं है। आगे मेरी बात समझ में नहीं आई भाई? एक बार दोबारा समझाने का प्रयास करता हूं। आपसे प्रश्न में कहा था कि सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर डी है और सी के लिए 3 स्थान खाली थे, केवल ये वाले। तो मैं अगर सी को यहां बैठा दूं तो सी के दाएं पहला ये रहा, दूसरा और तीसरा, ए बैठा हुआ है, यहां तो बैठ नहीं सकता, तो सी यहां नहीं आएगा। अगर मैं सी को यहां बैठा दूं तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहां एफ बैठा हुआ है, तो सी यहां भी नहीं आएगा। सी को अगर यहां बैठा दूं तो पहला, दूसरा, तीसरा, डी यहां आ सकता है, तो ये बैठ गया भाई हमारा व्यक्ति, यहां बैठ गया ये। ठीक, सी यहां बैठ गया। अब चलो, अब ये भी सिचुएशन कंप्लीट हो गई, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब कह रहा है सी बी का पड़ोसी नहीं है, तो बी यहां नहीं आ सकता भाई, क्योंकि बी का पड़ोसी नहीं है। बी यहां भी नहीं आ सकता, बी यहां भी नहीं आ सकता, सी का पड़ोसी नहीं है बी, कह रहा है आपसे। तो बी के लिए केवल एक स्थान खाली है यहां, और कहीं नहीं खाली,
तो यहां बी आ गया, ठीक, यहां बी आ गया। अब देखो, अब आ गया हो भाई, एक लाइन छूट गई कुछ हमसे, नहीं छूटी नहीं है। देखो ये कह रहा है एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं, यानी कि जी यहां नहीं आ सकता है हमारे पास। देखो यहां जी नहीं आएगा, ठीक, तो हमारे पास केवल एक स्थान ये खाली है, एक स्थान ये खाली है, और एक व्यक्ति जी है, यहां नहीं आएगा तो जी यहां जाएगा, सीधी सी बात है। एक व्यक्ति बचा हुआ है, कौन बचा है देख लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ए आ गया, बी सी डी ई, एफ बचा हुआ है, एफ ये आ गया, ई नहीं आया, ई आ जाएगा यहाँ, ई, ये बन गया हमारा। बताओ आप लोगों को समझ में आ गया? आपसे कह रहा है कि हु इज द सीटिंग बिटवीन बी एंड डी, यानी बी और डी के बीच में कौन बैठा है, तो बी के और डी के बीच में कौन बैठा है, एफ बैठा हुआ है, तो आंसर क्या है, एफ। कह रहा है एफ के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, तो एफ का दाया पहला दूसरा तीसरे स्थान पर कौन है, ई है, देखो ई है। डी के पड़ोसी कौन है, तो डी के जो पड़ोसी हैं मेरे दोस्त वो कौन है, एफ और ए, तो एफ और ए, देखो यहां पर एफ और ए दोनों पड़ोसी हैं। कह रहा है जी के विपरीत कौन बैठा हुआ है, तो जी के विपरीत देख लो कौन है, तो हम कहेंगे सर जी के विपरीत बैठा हुआ है बी, तो आपका आंसर क्या होगा, बी, ठीक। इसके अलावा इसको ऊपर उठाता हूं मैं, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है आपसे नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से युग्म में पहला व्यक्ति दूसरे के ठीक दाएं बैठा है, दूसरे के दाएं, यानी एच के दाएं ई है, देखना जरा, एच के दाएं ई है, बिल्कुल है सर, यही बैठा हुआ है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर है सबको?